आज हम बात करेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के एक टाइप प्रॉमिसरी नोट के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके मीनिंग के बारे में। पहले तो ये प्रॉमिसरी नोट होता क्या है। प्रॉमिसरी नोट एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है दैट कंटेन अ रिटन प्रॉमिस। जैसे कि नाम से बताया कि प्रॉमिसरी नोट एक डॉक्यूमेंट है रिलेटेड टू द प्रॉमिस, नाम से ही पता चल रहा है ये तो हमें। जहाँ पे क्या होता है, वन पार्टी टू पे अनदर पार्टी, जहाँ पे एक पर्सन दूसरे पर्सन को प्रॉमिस कर रहा है किस चीज़ का, स्टेटेड सम ऑफ मनी आइदर ऑन डिमांड और एट ए स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट, कि वो उसको स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी देगा या तो उसकी डिमांड पे कि वो अभी कहे तो अभी दे दे जब उसकी डिमांड होएगी, ठीक है। अगर उसकी डिमांड है कि एक हफ्ते बाद दो तो एक हफ्ते बाद, या फिर एक स्पेसिफाइड डेट कि अगर उसने कोई डेट दी है कि हमें इस डेट पे पैसे चाहिए तो वो उस डेट पे उसको वो पैसे देगा। तो ये हो जाता है प्रॉमिसरी नोट का। यहाँ पे क्या होता है, एक पर्सन दूसरे पर्सन को थ्रू प्रॉमिसरी नोट प्रॉमिस कर रहा है कि वो एट ए स्पेसिफाइड डेट और ऑन डिमांड उसको स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी देगा, ठीक है, जो कि अमाउंट ऑफ मनी दोनों के बीच में डिसाइड हुआ है ना। इट इज़ अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट दैट आउटलाइन द टर्म्स ऑफ लोन इंक्लूडिंग द अमाउंट बोरोड। अब ये क्या एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट कि जो इस कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है वो उसमें बन गया, ठीक है। अब ऐसे ही वो नहीं छोड़ सकता कि नहीं मैं उसे पैसे नहीं दूंगा, नहीं। इट इज़ अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट मीन्स अगर वो उसको पैसे नहीं देता है एक पर्सन, दूसरा पर्सन मीन्स अगर पे को पैसे नहीं मिलते तो वो कोर्ट भी जा सकता है। ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें क्या होता है कि अमाउंट बोरोड, कितना अमाउंट लिया है, इंटरेस्ट रेट, रिपेमेंट टर्म्स एंड एनी कोलेटरल, कोई सिक्योरिटी है तो वो सब कुछ इसमें मेंशन होता है। अब कब यूज़ होता है प्रॉमिसरी नोट, बेसिकली अगर किसी पर्सन ने किसी से लोन उधार लिया हुआ है, ठीक है। सपोज एक पर्सन है एम, ठीक है, एक है एन, ठीक है। अब एम ने क्या है उधार लिया है एन से, कितने, 5000 रुपीज़, ठीक है। और एम ने क्या बोला, एन से एक प्रॉमिसरी नोट बनाया, ठीक है, कितने रुपए का, 5000 रुपये का, और अगर उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा के। सो एन क्या है यहाँ पे, इश्यूअर और मेकर, और एन क्या है, पेई, ठीक है। तो एम क्या करेगा, प्रॉमिसरी नोट बनाएगा, इश्यू करेगा या बनाएगा, ठीक है, और एन को प्रॉमिस करेगा उस प्रॉमिसरी नोट के थ्रू कि वो उसे 5000 रुपीज़ दे देगा एट ए स्पेसिफाइड टाइम, कि एन अगर कोई टाइम डिसाइड कर लेता है तो उस टाइम पे, वरना वो कुछ इस टाइम पे उसको पैसे दे देगा। और अगर एन को पैसे नहीं मिलते उस टाइम पर तो वो कोर्ट में भी जा सकता है, ठीक है ना। अब कुछ एलिमेंट्स होते हैं इस प्रॉमिसरी नोट के, वो देख लेते हैं। तो पहला एलिमेंट जो हो जाता है, फर्स्ट थिंग दैट ये एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है, ऐसे ओरली नहीं कुछ हो रहा है यहाँ पे सब कुछ एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ। अनकंडीशनल प्रॉमिस हो रही है, अनकंडीशनल की कोई कंडीशन नहीं की ऐसा होगा तो पैसे देंगे, नहीं, उसको पैसे देने हैं। स्पेसिफाइड टर्म्स, द नोट इंक्लूड्स डिटेल्स सच एज, अब इसमें जो प्रॉमिसरी नोट होता है उसमें स्पेसिफाई सारे टर्म्स मेंशन होते हैं, जैसे कितना अमाउंट बोरो किया है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्या रिपेमेंट की टर्म है, और अगर कोई कोलेटरल और सिक्योरिटी है तो वो भी मेंशन होती है ना। ये एक लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। तो अगर पेई को उसके पैसे नहीं मिलते हैं तो वो जो इश्यूअर और मेकर है प्रॉमिसरी नोट, उसको कोर्ट तक लेके जा सकता है, ठीक है ना। अब ये कहाँ यूज़ होता है प्रॉमिसरी नोट, ये बेसिकली जब कोई पर्सनल लोन लेता है, या किसी ने बिजनेस लोन ले लिया, या रियल स्टेट ट्रांजैक्शन, या फिर इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे मेनली प्रॉमिसरी नोट का यूज़ होता है। अब प्रॉमिसरी नोट के कुछ डिफरेंट टाइप्स होते हैं, एक करके उसको पढ़ लेते हैं। पहला हो गया सिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट। अगर प्रॉमिसरी नोट और किसी ने प्रॉमिस किया है और किसी सिक्योरिटी के साथ में, कोलेटरल के साथ में, सच एज कोई प्रॉपर्टी रखी है उसने क्रेडिटर के पास में, तो वो हो जाएगा सिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड की जहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी नहीं रखी गई, कोई कोलेटरल नहीं रखी गई है, ठीक है। नाउ कन्वर्टिबल प्रॉमिसरी नोट,
ऐसा प्रॉमिसरी नोट जो कि बाद में शेयर में भी कन्वर्टेबल हो सकता है। सिंपल प्रॉमिसरी नोट जहाँ पे सिर्फ एक पर्सन ने दूसरे पर्सन से प्रॉमिस कर दिया है पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी टाइम पे देने का, ठीक है। इंस्टॉलमेंट प्रॉमिसरी नोट जहाँ पे ये कहा गया है कि जो अमाउंट ऑफ मनी है वो रेगुलर इंस्टॉलमेंट में दिए जाएंगे, कि जो क्या है, जो पेई है, जो मेकर है, ठीक है, सपोज मिस्टर एम है, ठीक, तो एम एन को प्रॉमिस कर रहा है कि उसे रेगुलर इंस्टॉलमेंट में उसके पैसे वापस मिल जाएंगे। अब कॉमर्शियल प्रॉमिसरी नोट, तो जो प्रॉमिसरी नोट जो बिजनेस लोन्स के लिए यूज़ करे जाते हैं, ठीक, तो उसको बोलेंगे हम कॉमर्शियल प्रॉमिसरी नोट। पर्सनल प्रॉमिसरी नोट, कोई पर्सन अपने पर्सनल लोन के लिए लेता है प्रॉमिसरी नोट, वो हो जाएगा पर्सनल प्रॉमिसरी नोट। रियल एस्टेट प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो प्रॉमिसरी नोट होते हैं वो हो जाएंगे रियल एस्टेट। डिमांड प्रॉमिसरी नोट, कि अगर कोई अमाउंट ऑफ मनी पेएबल ऑन डिमांड है, कि जब एन डिमांड करेगा तब उसको वो पैसे देने हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा डिमांड प्रॉमिसरी नोट। यहाँ पे स्पेसिफाइड डेट नहीं है, यहाँ पे जब एन ने बोला कि मुझे ये पैसे चाहिए तो वो ऑन डिमांड प्रॉमिसरी नोट हो गया ना। इंटरनेशनल प्रॉमिसरी नोट बेसिकली कब यूज़ होता है, कि अगर कोई इंटरनेशनल ट्रांसैक्शन है तो वहाँ पे इसका यूज़ होता है। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।